सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें रेलवे से संबंधित है, जो भी वैकेंसियां गवर्नमेंट दी है उसके रिगार्डिंग। तो सभी विद्यार्थीगण, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, इस बार जितने भी वैकेंसी आया हुआ है लगभग सभी सेक्टर में, सभी डिपार्टमेंट में लगभग दिया गया है। जैसे कि एएलपी, आरआरबी एएलपी भी है, टेक्नीशियन भी है, आरआरबी एनटीपीसी भी है, आरआरबी जेई भी मिला हुआ है, और अभी जो +2 लेवल पर भी है उसमें भी कुछ वैकेंसी क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं रेलवे इस बार बहुत ही सोच समझ करके वैकेंसी दिया हुआ है। थोड़ा कम है वैकेंसी कम है, लेकिन प्रोवाइड की है। और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अभी जो है हम लोग उसी मुद्दा पर बात करेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आप लोग जल्द से जल्द इसको अपना एक जो सीट है अपना उसको प्राप्त करें। हम यही मनोकामना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी है फ्यूचर को सेट करें, क्योंकि कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। जितना देर होगा उतना है आपको थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को पाना इतना टफ है। आप चाहेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीक़े से निकल सकते हैं। जिसमें अभी देखेंगे कि रेलवे जो है, रेलवे थोड़ा सा क्या कर रही है कि मैथ रीजनिंग का लेवल ठीक है। मैथ का जो 18 में 19 में था थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं था। रीजनिंग का लेवल थोड़ा बढ़िया है। साइंस का लेवल बहुत अच्छा रख रही है गवर्नमेंट, इस पर ध्यान दिए हुए। और जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं। फ़िलहाल सभी पेपर को लेके चलेंगे, करंट अफेयर भी है हमारा, और सभी पेपर को मिला करके पढ़ें विद्यार्थीगण। जो लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा से हो गया है वो लोग टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाएं, और हो सके तो ग्रुप डिस्कशन करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। मेरा रिजल्ट होने का सबसे बड़ा योगदान जो है मेरे साथी लोग का है, जिन्होंने हमारे रूम पे आकर के हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन का एक क्राइटेरिया को अपनाया, जो बहुत लोग हम लोग सक्सेस हुए। जहाँ पर हम लोग 10 लोग 11 लोग का ग्रुप था, लगभग 7 से 8 लोग हम लोग सक्सेस हैं। और सभी लोग अपने अपने जगह पर ज्वाइन किए हुए हैं, एएलपी, कोई जेई, कोई टेक्नीशियन भी हैं। तो कहीं ना कहीं संघर्ष का, मेहनत का फल मिलता है, वो मिलेगा आप लोग को। जितने भी लोग हैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो। गांव में लोग हैं, अपने मोहल्ला में लोग होते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई लोग अगर यदि ऊपर चढ़ता है तो उसको खींचने के लिए बहुत लोग होते हैं, धक्का देने के लिए बहुत, आपको सपोर्ट करने के लिए कम मिलेंगे। इस बात को याद रखेंगे आप। और ज़्यादा इधर उधर का बात ध्यान नहीं दें, दिखावा ज़्यादा ना करें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तैयारी, कहा जाता है कि अपना तैयारी इतना खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। एकदम बिल्कुल इस बात को याद रखेंगे और दिमाग में सेट रखेंगे कि हम इतना खामोशी से करें कि जब रिज़ल्ट हो तो लगे कि अरे इसका रिज़ल्ट हो गया, कैसे हो गया। सोच में पड़े लोग, ऐसा सरप्राइज़ दीजिए आप, बेहतरीन करिए। और ज़्यादा टेंशन में लेके नहीं पढ़िए, आप अपना माइंड को फ्री भी रखिए, अपने अनुसार अपना सिलेबस को कवर करें। सिलेबस 100% के चक्कर में नहीं रहें, जितना आप बढ़िया से कर सकते हैं 70, 80, 85, 90 तक जाएं, और 100 के चक्कर में नहीं रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमको छोड़ना पड़ता है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप छोड़ेंगे तभी आप अचीव कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सभी लोग, जितने लोग हैं हमारे विद्यार्थीगण भी इसमें कुछ हैं, भाई बंधु हैं, और भी जितने भी लोग हैं, सबको हम एक सजेशन के तौर पर ये बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल सभी डिपार्टमेंट का आया हुआ है वैकेंसी। तो हमारे डिपार्टमेंट में भी है, हमारा भी जेई से जो आपको है, रेलवे जेई के कैंडिडेट से आपको हम मुलाकात करवा सकते हैं, इंटरव्यू के तौर पर आपको बता सकते हैं। एएलपी के लोग से एक इंटरव्यू दिलवा सकते हैं। टेक्नीशियन हमारे पास हैं, असिस्टेंट जिसको ग्रुप डी बोला जाता है, हेल्पर लोग मिलेंगे। ग्रुप डी से जो ज्वाइन किए हुए हैं वो भी आपको हम मिला करके एक वीडियो बना करके आपके पास लाने का कोशिश करेंगे।
टेक्नीशियन का लाएंगे कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल है जी, किस तरह का उनका ग्रेड पे होता है, कितना काम करना पड़ता है, क्या सैलरी है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, सब आपको हम धीरे धीरे करके देंगे। आप वीडियो में हमारे बने रहेंगे, आपको मिलते रहेगा, हमारा चैनल पर आते रहेगा। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा सब चीज़ें करने में समय लगेगा, और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप करते रहें, बढ़िया से करते रहें। फ़िलहाल डिपार्टमेंट के बारे में भी कुछ कुछ बताएंगे, आपको दिखाएंगे जैसे जैसे आते जाएगा। और बहुत लोगों का कहना है सर जी सिलेबस बता दीजिए। सर सिलेबस तो बता देंगे, इसका भी वीडियो बता। फ़िलहाल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस जानते हैं, तो हम सोचे कि उस पर समय बर्बाद ना करके हम पढ़ाई करवा दें और कुछ करा। लेकिन फ़िलहाल अगर बहुत लोगों का डिमांड है तो सिलेबस के अनुसार बता देंगे आपको। वैसे जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं हम सिलेबस ले करके ही पढ़ा रहे हैं, सिलेबस देख करके पढ़ा रहे हैं। रेलवे ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत चीज़ पढ़ा दें या बहुत कम पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। आपके लिए हम बेहतरीन ही सोचेंगे, क्योंकि हम फेस किए हुए हैं सभी टेक्निकल एग्ज़ाम और नॉन टेक एग्ज़ाम भी रेलवे का। तो हमको पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन अराइज कर रही है गवर्नमेंट, टीसीएस किस तरह से कर रहा है, और भी जो कंडक्ट करवा रहा है वो किस तरह का कर रही है। हम लोग भी देखते रहते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न देख रहे हैं, तभी तो हम आपको कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम एक ही बार में टोटल क्वेश्चन ही नहीं करवा दे रहे हैं। ये भी तो क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन थ्योरी के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही लेके आए। अभी हमारे पास समय है तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट लाएंगे, लेकिन पहले कुछ करवा लेते हैं, आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। आपको डिपार्टमेंट के आदमी से मिलवा देंगे कि हाँ टेक्नीशियन लोगों को क्या किस तरह का स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है वहाँ का, किस तरह से मिल रहा है फैसिलिटी, ये सब करवाएंगे। ग्रुप डी से मिलवाएंगे, ड्राइवर से मिलवाएंगे, टीसी भी मिलेगा। तो थोड़ा सा उन लोग में एकड़पन ज़्यादा होता है, तो हम लोग का डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग है। फिलहाल अगर मिले वैसा तो करवाएंगे, लेकिन टेक्नीशियन, ग्रुप डी, जेई और एलपी और ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड बोला जाता था पहले, अभी ट्रेन मैनेजर हो गया, ये सब से हम मुलाकात कराने का कोशिश करेंगे। होता क्या है ना विद्यार्थीगण कि अपना डिपार्टमेंट के लोग से बहुत अच्छा मेल मिलाप होता है। आप नहीं जानते हैं, बाहर में लगता है कि रेलवे में एक ही डिपार्टमेंट होगा इस तरह का, ऐसा नहीं है। सभी लोगों का काम बांटा हुआ है, तभी तो रेलवे इतना बड़ा कंडक्ट होके बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो रही है, मतलब चल रही है। और डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो हर जगह है, हम लोगों का भी डिसिप्लिन होता है वहाँ, हर तरीके से काम करवाना पड़ता है। और यहाँ भी आप डिसिप्लिन से चलिए, किसी का रिस्पेक्ट करना सीखिए। पढ़ लिख करके बहुत चीज़ सीख सकते हैं, बहुत चीज़ जानेंगे, तभी तो आप आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलें कि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं सोचना, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं हुआ तो बहुत सारा चीज़ होगा। ऐसा नहीं कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो अब हम कहाँ से खुलेगा। अगर एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो उससे बहुत अच्छा दरवाज़ा खुला होगा, तभी वो बंद हुआ है आपके लिए। एक दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो उससे बढ़िया दरवाज़ा खुला है, तो उसके ओर अब जाएं, ना कि जो बंद हो गया उसको लेकर के पड़े रहें। ऐसा नहीं कि एक रिजल्ट नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। एक रिजल्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कभी भी नहीं। हो सके उस रिजल्ट में हमारा कुछ ना कुछ रह गया होगा जिसको हम पूरा करेंगे, हो सके उस रिजल्ट से बड़ा रिजल्ट होने वाला होगा, जो मेरे साथ हुआ था। मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं हुआ, 1 नंबर से छूट गया, लेकिन उससे बड़ा होने वाला था। एलपी हुआ, एलपी के बाद डायरेक्ट हो गया मेरा जेई, कहीं ना कहीं हमको, और बहुत अच्छे लोकेशन में, वो घर से एकदम बगल में है। कहीं ना कहीं ग्रुप डी बहुत दूर था, तो ऊपर वाला जब मेहनत कर रहे हैं तो ऊपर वाला देता है तो बहुत सुनोगे छप्पर फाड़ के देता है। तो मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती है, एकदम बिल्कुल मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, कहीं भी पढ़ लिए हैं कोई बात नहीं, पढ़िए, लेकिन हम जो क्वेश्चन देंगे आपको मिलेगा, सीरीज के रूप में भी मिलेगा। आप घर में मारेंगे कि देखेंगे करके, सेलेक्ट करके क्वेश्चन देंगे, लिख करके, बहुत सारा लिख करके देते हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्ज़ाम में भी बनेगा और कंसेप्ट रहेगा, तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे। हमारा ये नहीं कि हम एक बुक से उठा करके बना लिए तो हो गया, ऐसा नहीं है कि उस बुक से हम इतना क्वेश्चन कलेक्शन कर लिए। हम लोग का कंसेप्ट वैसा नहीं है, कंसेप्ट बढ़िया से कर लेंगे। कोई भी बुक का क्वेश्चन आए, कहीं से भी क्वेश्चन लाए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये हमारे दिमाग से बनेगा, किताब से नहीं कि उस किताब में ऐसे बनाया, वो सर ऐसे बना, वैसा नहीं। हमारा मेमोरी कैसा बना रहा है ये हमको डिसाइड करना है। जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं ध्यान देंगे इस बात का,
अच्छे अच्छे लोग से संगति रखिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए, टेस्ट सीरीज़ का ऑर्गेनाइज करिए, टेस्ट सीरीज़ का ऑर्गेनाइज करिए आप लोग अपने में बैठ करके। और जब एग्ज़ाम आ जाए तो 1 मंथ या 20 दिन 15 दिन आप कंप्यूटर पर जा करके मारें, माउस के साथ आप प्रैक्टिस करें। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। ये मेरा अपना खुद का ये विचार है। हमारे पास बहुत बड़ा मोबाइल है, मान लीजिए बहुत सारा सिस्टम है, घर में लैपटॉप है, लैपटॉप का पैड टच पैड से नहीं करें आप काम करें माउस से। जिस तरह से रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसी तरह से हम ढल जाएंगे और सीरीज़ को उसी तरह से देंगे। आप हाथ से नहीं दें, मोबाइल पर सीरीज़ नहीं दें, उसके लिए माउस ले लें, आप माउस से करें, तब देखेंगे एग्ज़ाम में आपका जो टाइम का सेविंग होगा बहुत अच्छा होगा। और पेपर साथ रखें रफ करने के लिए। सोचिए कि हम अपना फाइनल एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बस ईमानदारी पूर्वक दें और सभी क्वेश्चन को एकदम देख करके बनाएं। जो नहीं बनता उसको छोड़ दीजिए, जो बन रहा है उसको निकलिए, 1 राउंड ले लीजिए पूरा, फिर अब देखिए बना के जो छूटा है उसको बनाइए। अपना अपना तरीका है, कोई लोग बनाते जाता है साथ ही। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आता है विद्यार्थीगण, जो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको 2-4 क्वेश्चन में ही आपको ऐसा फंसा देगा, रेलवे ऐसा फंसा देगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। अगर आप वहाँ से स्किप नहीं कर पाएँ तो वो क्वेश्चन आपका लाइफ को बर्बाद कर देगा। और जो सेटर है वो जानता है इस चीज़ को कि हम इसको 10 क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे दें 2-4 जो यहीं पर सारा टाइम को खपत कर दे। ये मेरे साथ हुआ है, ये हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। लेकिन उस एग्ज़ाम से सीख यही मिला कि हम उस क्वेश्चन को ऐसे स्किप किए कि अगला बार कि हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन था बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, बहुत ही बनने वाला क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बना भी। और फिर जब इसको हम आके बना रहे हैं उधर से टाइम सेविंग करके, तब ये क्वेश्चन भी लगभग बनने की ओर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन का सेटअप होता है। और रेलवे में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैथ का एक जगह होगा, रीजनिंग एक जगह होगा, ऐसा नहीं है। रेलवे में सारा क्वेश्चन मिक्सअप होता है, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, कभी जीके, कभी जीएस, कभी करंट, इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता है। कभी मैथ ही मिल रहा है 2-3, कभी जीके ही मिल रहा है, कभी साइंस ही मिल रहा है, कभी करंट अफेयर मिल रहा है। इस तरह का सेटअप होता है ये स्टूडेंट को उलझाने के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने लोग अब तैयारी में हैं, इसका पढ़ाई से ज़्यादा मायने रखता है कि क्वेश्चन का पैटर्न हमको कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन छोड़ना है। पढ़े लिखे बहुत होते हैं लोग, बहुत एक्सपर्ट लोग पहुंचते हैं, लेकिन रिजल्ट देखेंगे कि आप मीडियम जो लड़का होता है, एवरेज लड़का होता है, आप और हम जैसे लोग, ऐसे ही लोग, आप ही जैसे लोग इसको अचीव कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है सेंटर में कि हम बहुत तेज़ हैं, हमसे बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत जल्दी बन रहा है। क्वेश्चन अब पढ़ेंगे कुछ, आएगा कुछ। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आप अगर कल एग्ज़ाम है तो आज शाम तक ही पढ़ें, कल बिल्कुल ना पढ़ें। क्योंकि जो आप सुबह पढ़ेंगे और एग्ज़ाम मान लीजिए 10 बजे, तो सारा बात सुबह वाला ही घूमते रहेगा एग्ज़ाम में, तो पीछे वाला बात कब आएगा दिमाग में। इसीलिए माइंड को शांत रहने दें, कम से कम सुबह के टाइम में। जब एग्ज़ाम आपका है तो आप शांत रहें, एकदम रात तक जो भी रिवीजन करना है करिए, उसके बाद माइंड को फ्री कर दीजिए और बढ़िया से जा कर के सेंटर के नज़दीक में रहिए आप। ये हमारा एग्ज़ाम का कुछ है जो बताएं आपको एक्सपीरियंस हम। आप फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बताते रहेंगे समय से, और आप लोग के बीच में हम आते रहेंगे। जितना हमसे ये सब चीज़ बना है आपको हम दे रहे हैं, और क्वेश्चन हमारा आते रहेगा, आप टेंशन नहीं लें, रिजल्ट की ओर जाएंगे। अब मैथ रीजनिंग बहुत बढ़िया रखें, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, बाकी बात ये साइंस से चल रहा है और भी चलते रहेगा। और हम लोग अपना नोट्स हम आपको प्रोवाइड दे देंगे फ्री में, टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करेंगे PDF। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस कंसेप्ट बना लें और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें पढ़ाई पे, और सभी भी पेपर को बैलेंस बना के चलें। कोई भी पेपर अपने आप में छोटा नहीं है। हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे और बढ़िया से एकदम मुस्कुरा के हंस के चलते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप हंसेंगे तो दूसरा लोग भी हंसेगा। आपसे अगर हंसेंगे तो 2-4 लोग 10 लोग हंस के देख लगा, अरे वाह ये तो खुश है, हम भी खुश रहेंगे। खुश रहिए, लाइफ में कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, सब चलते रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।